क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग इतने शांत कैसे रहते हैं, जैसे उनके भीतर कोई गहरी निस्तब्धता हो, जो जीवन के उतार चढ़ाव के बीच भी उन्हें स्थिर बनाए रखती है। नमस्ते, मैं अनु चंद्रशेखर, एहसास से अभिव्यक्ति की यात्रा में आपके साथ। पहले मुझे लगता था कि शांत रहना केवल कुछ लोगों का स्वभाव है, लेकिन एक रात छत पर बैठे हुए मैंने एक ऐसा अनुभव किया जिसने मुझे यह समझाया कि शांति केवल स्वभाव नहीं, बल्कि एक अवस्था है, उपस्थिति है, जो हम सभी के भीतर पहले से मौजूद है। दिन की भाग दौड़ के बाद मैं छत पर बैठी थी। अचानक बिजली चली गई, पंखा रुक गया। बिजली के माध्यम से उत्पन्न वे सभी आवाज़ें जो हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहती थी, जो हमेशा मेरे आसपास थी और जिनका मुझे शायद ही कभी एहसास हुआ था, एकदम से शांत हो गई, गायब हो गई। और उसी क्षण मुझे अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सुनने में यह साधारण सी बात लग सकती है, हम हर पल सांस लेते हैं, लेकिन कितनी बार सचमुच उसे सुनते हैं। लेकिन उस रात पहली बार मुझे लगा कि मैं केवल सांस नहीं ले रही, मैं उसे सुन रही थी, और शायद उससे भी अधिक मैं स्वयं को सुन रही थी। उसी अनुभव ने मेरे भीतर एक प्रश्न को जन्म दिया, आखिर सुनना और सुनाई देने में क्या अंतर हो सकता है। और कुछ दिनों के बाद मैं अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। मेरी नज़र अंग्रेजी के दो शब्दों पर पड़ी, लिसन एंड साइलेंट। मुझे एहसास हुआ कि दोनों शब्द 6 ही अक्षरों से बने हैं, उनका प्रकार सेम है, लेकिन उनका क्रम अलग अलग हो जाने से वह दो शब्द बन गए। मैं जानती हूँ कि यह एक भाषाई संयोग है, लेकिन उस पल मुझे लगा कि भाषा कभी कभी शब्दों से अधिक भी कुछ कहना चाहती है। शायद सुनने के लिए पहले मौन होना पड़ता है। हम सभी सुनते हैं, दिन भर लोगों की बातें, फ़ोन की घंटियाँ, सूचनाएं, समाचार और आसपास की अनगिनत आवाज़ें। ये सभी आवाज़ें केवल बाहरी जगत की प्रतिध्वनियाँ हैं, लेकिन सुनना कुछ और ही है। सुनना केवल कानों का काम नहीं, सुनना एक उपस्थिति है, एक अवस्था है, ऐसी अवस्था जहाँ हम कुछ देर के लिए अपने भीतर के शोर को शांत कर देते हैं, जहाँ हम निर्णायक उत्तर देने की जल्दबाजी को छोड़ देते हैं। यहाँ मुझे हिंदी के एक शब्द की याद आ रही है, और वह शब्द है ठहराव। और हम केवल ठहराव के साथ सच्चे अर्थों में उपस्थित होते हैं। अक्सर ठहराव को अंग्रेजी में पॉज कह दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है ठहराव पॉज से कहीं बड़ा है। पॉज तो बस रुकना है, और रुकना घड़ी भी जानती है। और ठहराव, ठहराव जीवन जानता है, जीवन को समझाता है। जब दुनिया चल रही होती है, लेकिन हम जल्दबाजी छोड़ देते हैं, जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते और समय व्यर्थ भी नहीं गवा रहे होते, मुझे लगता है कि आजकल हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हम सुन नहीं सकते, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास चुप रहने के लिए स्थान ही नहीं है। फ़ोन, नोटिफिकेशन, वीडियो, संगीत, खबरें, रील्स, हमने हर खाली जगह को किसी न किसी आवाज़ से भर रखा है। और यह केवल आज की बात नहीं है, आज की समस्या नहीं है। त्रेता युग का महापंडित, महाज्ञानी लंकापति रावण, जिसके पास वैभव था, शक्ति थी, ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान था, उसने भी शिव तांडव स्तोत्र के अंत में एक ही प्रश्न पूछा, कदा सुखी भवाम्यहम, अर्थात मैं कब सुखी होऊंगा। और उत्तर भी उसने स्वयं दिया, जब गंगा की धारा के निकट वन की कंदराओं में बैठकर कुविचारों से मुक्त होकर केवल शिव के नाम का उच्चारण करूंगा, जिसके पास सब कुछ था। वह भी एकांत मांग रहा था,
ठहराव मांग रहा था। उसने किसी राज्य की, किसी ताकत की, किसी रिद्धि सिद्धि की कामना नहीं की। उसने ठहराव की कामना की, उसने मौन की कामना की। तो हम और आप क्या ही हैं उसके सामने। मुझे लगता है कि आज की दुनिया में हर तरफ आवाज़ों का शोर है। हम सुनते हैं सबकी बातें, पर महसूस कुछ भी नहीं करते, अर्थ ही नहीं पकड़ते। आत्मा के लिए हम मौन हो गए हैं। हम आत्मा की ज़रूरत से अनभिज्ञ हैं, और कभी-कभी उस मौन को सुनने की भी ज़रूरत है, जो हर समय हमारे भीतर उपस्थित है। समय के साथ मैंने एक बात को समझा है, मौन जीवन का शून्य नहीं, बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। यह भीतर साहस और संपूर्णता का संचार करता है, और यही जीवन की खुशी और शांति का शाश्वत स्तंभ भी है। शायद इसी कारण कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती, बल्कि शायद इसलिए कि उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को वह स्थान दिया है, उस भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, जहाँ शोर समाप्त हो जाता है और उपस्थिति आरंभ होती है। तो आज मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए मौन क्या है? क्या केवल मौन आवाज़ों का अभाव है, या फिर उपस्थिति जो आपको स्वयं से जोड़ती है? अपने विचारों को कमेंट्स में अवश्य साझा कीजिए, मैं उन्हें पढ़ना पसंद करूंगी। शोर बड़ा ज्ञानी है, हर बात समझाता है, खामोशी कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती और सब कुछ बता जाती है, सुना जाती है, सिखा जाती है। इस विषय पर मैंने 2 विस्तृत लेख लिखे हैं। आप मेरे हिंदी ब्लॉग अभिव्यक्त अनुभूति और इंग्लिश ब्लॉग वाइब्रेंट एसेंस पर इन्हें पढ़ सकते हैं। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। आप मेरे ऑर्चिड प्रोफाइल पर भी इन्हें देख सकते हैं। शुक्रिया इतना समय देने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए। एहसास से अभिव्यक्ति तक की इस शांत यात्रा को हम साथ साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।